साइज सेंसिटिव। आई नो ये शब्द शायद पहले आपने नहीं सुना होगा विथ रेस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी इन टीवी, पर आज के टाइम पर इट्स अ ट्रूथ। आज टीवीज हमें थिन चाहिए लेकिन स्क्रीन का साइज बड़ा, और इस टाइप के पैनल के पीछे होती है टेक्नोलॉजी जिसे आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, यानी VA एंड IPS, और साथ ही इन पैनल्स के पीछे लगी हुई लाइट का सोर्स ELED एंड DLED को भी। तो शांत मन से और पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये बेहद खूबसूरत और इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन डू नोट, टीवी की डिटेल्ड वर्किंग बेहद कॉम्प्लिकेटेड होती है और उसमें बहुत सारे साइंटिफिक वर्ड्स जैसे पोलराइज लाइट, लाइट वेवलेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ होता है। क्योंकि मैं इस वीडियो को बेहद कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता, हम इस वीडियो में फोकस इसी पर रखेंगे कि बेसिक वर्किंग कैसी होती है ऑफ VA एंड IPS LCD पैनल और कौन सी पैनल क्या बेनिफिट्स लाता है। तो लेट्स स्टार्ट। टीवी चाहे पुराना हो या नया, एक कॉमन नेसेसरी फैक्टर होता है और वो है लाइट। लाइट के वजह से ही टीवी स्क्रीन पर कलरफुल पिक्चर्स बनते हैं। इसीलिए टीवी पैनल के पीछे एक लाइट का सोर्स होता है। क्योंकि ये सोर्स LED लाइट्स होते हैं, इन्हें LED बैकलाइट कहा जाता है। यही बैकलाइट से लाइट निकल कर आती है डिस्प्ले पर ये डिस्प्ले बना है छोटे छोटे लिक्विड क्रिस्टल से। अब ये लिक्विड क्रिस्टल्स क्या है? बचपन में आपने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर तो पढ़ा ही है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के पार्टिकल रिजिड होते हैं, इसीलिए वो बह नहीं सकते। लिक्विड के पार्टिकल्स रिजिड ना होने की वजह से बह सकते हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल्स इन दोनों के बीच का स्टेट है। लाइट बैकलाइट से निकलकर इन लिक्विड क्रिस्टल्स पे गिरती है और ये लिक्विड क्रिस्टल्स लाइट की इंटेंसिटी को एडजस्ट करते हैं और कलर फिल्टर से पास कराकर आगे स्क्रीन पर भेजते हैं। इसी से स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई देती है। अब यहाँ कलर फिल्टर की बात की है तो बेसिकली 3 कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, यानी RGB। इन तीनों प्राइमरी कलर्स की मदद से ही अलग अलग कलर्स बनाए जा सकते हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल्स को डिस्प्ले में यूज़ करने की वजह से ही इन डिस्प्लेस को LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है। LCD के इन्वेंशन का क्रेडिट जाता है अमेरिकन इंजीनियर जॉर्ज हैरी हेल मायर को। 1968 में इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था पहला प्रैक्टिकल LCD एट RCA लैबोरेटरीज इन न्यू जर्सी, और इनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए नेशनल इन्वेंटर्स हॉल ऑफ फेम में इन्हें शामिल भी किया गया। शार्प कॉरपोरेशन, जो कि एक जापानीज कंपनी है, इन्होंने सबसे पहले कमर्शलाइज किया LCD टेक्नोलॉजी को इन 1970s। पर टीवी पे अच्छी पिक्चर क्वालिटी पाने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं था। पिक्चर में अच्छे कंट्रास्ट एंड ब्लैक लेवल्स की भी ज़रूरत थी। तो इसका सॉल्यूशन मिला 1990s में। जो लिक्विड क्रिस्टल्स है इन्हें वर्टिकल अलाइनमेंट में प्लेस किया गया। इस प्लेसमेंट की वजह से ही इनका नाम पड़ा VALCD, वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स इन द डिस्प्ले। इसी की वजह से जहाँ ब्लैक कलर दिखाना हो या डार्क जगह दिखाना हो वहाँ की लाइट को ब्लॉक करना पॉसिबल हुआ, रिजल्टिंग इन डीपर ब्लैक कलर्स एंड बेटर कंट्रास्ट रेशो। फुजित्सु, अ जापानीज कंपनी, इन्होंने VA टेक्नोलॉजी लाई थी। बाद में इन्हें कई दूसरे कंपनीज जैसे कि सैमसंग ने अडॉप्ट किया इन देयर टीवीज एंड मॉनिटर्स। अगर बेटर कंट्रास्ट एंड ब्लैक कलर प्रोडक्शन ये पैनल की खासियत है तो कुछ ड्रॉबैक्स भी है। वो है नॉट सो गुड व्यूइंग एंगल्स, यानी साइड से टीवी को देखने पर कलर्स डल दिखाई देते हैं। अब प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। Hitachi, again a Japanese company, developed and even patented a technology called as IPS in 1996. लिक्विड क्रिस्टल्स को वर्टिकली अलाइन ना रखते हुए हॉरिजॉन्टल अलाइन किया गया। इसके वजह से IPS LCD पैनल में कंसिस्टेंट कलर्स मिलते हैं अक्रॉस 178 डिग्रीज हॉरिजॉन्टल एंगल्स, यानी साइड से भी टीवी को देखने पर कलर्स डल नहीं दिखेंगे। हिताची ने IPS टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अपने डिस्प्लेज में यूज़ किया था। लेटर ऑन LG और सोनी, इन्होंने भी IPS टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया इन देयर टीवीज एंड मॉनिटर्स। पर वही बात है कि जहाँ पॉजिटिव्स है तो थोड़े ड्रॉबैक्स भी है। IPS पैनल वाइड व्यूइंग एंगल्स तो देते हैं पर उतने अच्छे ब्लैक कलर्स नहीं दे पाते जितने VA पैनल देते हैं। सो लेट अस मेक अ कंपैरिजन।
VA पैनल में नैरो व्यूइंग एंगल्स है और वही IPS पैनल में वाइड। कंट्रास्ट रेशो के हिसाब से VA पैनल में हाई कंट्रास्ट आपको मिलेगा और वही IPS में मॉडरेट। कलर एक्यूरेसी की बात करें तो VA पैनल में अच्छे कलर्स होते हैं, लेकिन IPS मेरे हिसाब से थोड़े बेहतर कलर्स देता है। और ब्लैक कलर्स के हिसाब से तो ऑफकोर्स डीपर ब्लैक्स आपको VA में ही मिलेंगे एंड सेटिस्फैक्ट्री ब्लैक्स इन IPS। रेस्पॉन्स टाइम के हिसाब से देखें तो VA फेयर इनफ है, लेकिन IPS थोड़ा फास्टर रेस्पॉन्स टाइम देता है। अब चाहे VA पैनल हो या IPS, पिक्चर क्वालिटी को और एनहांस करना तो ज़रूरी था और इसीलिए आगे भी टेक्नोलॉजीज़ में इम्प्रूवमेंट आते गए एंड देयर केम QLED, ULED, QNED, OLED टेक्नोलॉजीज़। क्योंकि हमारा इस पे डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी है, आप इस वीडियो को देखकर इन टेक्नोलॉजीज़ को समझ सकते हैं। इनफैक्ट पिक्चर क्वालिटी को एनहांस करने वाले फॉर्मेट्स जैसे HDR, HDR10+ एंड डॉल्बी विजन, इस पे भी हमारा डेडिकेटेड वीडियो है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। और अगर आप ऑडियो टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं तो डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी एटमॉस, DTS, इन सभी टॉपिक पे भी हमारा एक डिटेल्ड वीडियो है। तीनों ही रिकमेंडेड वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, प्लीज़ डू वॉच देम ऑल्सो। तो हमारी कहानी स्टार्ट हुई टीवी में यूज़ हो रहे बैकलाइट से, फिर हमने समझा LCD पैनल, फिर इन्हीं LCD में लिक्विड क्रिस्टल्स के अलाइनमेंट के बेसिस पर VA एंड IPS। लेकिन ये लिक्विड क्रिस्टल्स VA या IPS पैनल में काम तो लाइट की वजह से ही कर रहे हैं ना। तो आइए इसी लाइटिंग को समझते हैं। टीवी पैनल के पीछे लाइट को यूज़ किया जाता है जिन्हें हम बैकलाइट कहते हैं, और वो होते हैं LEDs। पर ये दो टाइप के होते हैं, एज लिट बैकलाइट जिसे हम ELED कहते हैं और डायरेक्ट लिट बैकलाइट जिसे हम DLED कहते हैं। ELED में टीवी के एजेस पे ही LED की स्ट्रिप लगी होती है, तो इसी से लाइट लिक्विड क्रिस्टल्स पे डाला जाता है। और वही DLED में LEDs पूरे स्क्रीन के पीछे बिछी हुई होती है। अब एज लिट LEDs सिर्फ एजेस पे होने के वजह से ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और कम प्रोडक्शन कॉस्ट होता है ऐसे टीवीज़ में, पर उतना इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट नहीं हो पाता और कंट्रास्ट भी लिमिटेड रहता है। पर वही डायरेक्ट लिट LED पूरे पैनल के पीछे होने की वजह से इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन यूनिफॉर्म या इवन ब्राइटनेस पाना पॉसिबल है। लोकल डिमिंग जोन्स बनाकर कंट्रास्ट को इम्प्रूव किया जाना भी पॉसिबल है। तो दोनों ही टाइप की बैकलाइटिंग आज अलग अलग ब्रांड्स यूज़ करते हैं, बट डेफिनेटली डायरेक्ट लिट LEDs थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल है। ELED या DLED बैकलाइट को VA पैनल या IPS पैनल में यूज़ करके आपके लिए टीवीज़ मैन्युफैक्चर की जाती है, जिनके अपने अपने फ़ायदे और ड्रॉबैक्स है। टेक्नोलॉजी चाहे कोई भी हो, वी बिलीव इन वन थिंग, दैट इज़ एवोल्यूशन। टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहेगी और इम्प्रूवमेंट्स आते जाएंगे। सिमिलरली हम उस पर वीडियोस भी आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा पसंद आई। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू।